मेरे फ्रेंड ने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया था, लेकिन उसने ये बिजनेस छोड़ दिया। बहुतों ने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया और बहुतों ने ये बिजनेस छोड़ दिया। फॉरएवर बंदे जोड़ने का बिजनेस है। अगर आपके माइंड में भी यही सब प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स के कारण आपने फॉरएवर के बारे में सुना बहुत है, बहुतों को सक्सेस करते देखा है, लेकिन इन सभी रीजंस की वजह से जहां पर आपके क्लोज रिलेटिव्स, एक स्मॉल सोसाइटी जिसमें आप रह रहे हो, उस सोसाइटी ने आपके दिमाग में नेगेटिव माइंडसेट डाला है इस बिजनेस को लेकर, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मेरा नाम पाहुल है, मैं लुधियाना से हूं। मैं कर रही हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस और आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करने आई हूँ इस वीडियो में कि आपको ये आज पता लगे कि जिसने बिजनेस स्टार्ट किया और जिसने छोड़ा उसके पीछे क्या रीजंस थे, और आप बिल्कुल भी इस बिजनेस में फेल होगे या नहीं, ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि कोई और इस बिजनेस में फेल हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। जो भी इस बिजनेस में फेल हुआ है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। रीजन नंबर 1 ये हो सकता है कि उसे बिजनेस करने का तरीका सही से समझ नहीं आया। दूसरा रीजन हो सकता है कि उसके लिए गाइडेंस नहीं थी, सही मेंटोरशिप नहीं मिली। तीसरा रीजन हो सकता है उन्हें सही सिस्टम नहीं मिला, बिजनेस करने का सही तरीका नहीं मिला। और चौथा हो सकता है कि उनके पास वो बिजनेस का माइंडसेट ही नहीं था। उन्होंने तो एज अ जॉब अप्लाई किया था, एक अर्निंग का सोर्स ढूंढने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बिजनेस में आने के बाद पता लगा कि इसको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा। तो आप फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल भी फेल नहीं करेंगे इस बिजनेस में अगर आपके पास कुछ 4 से 5 बेसिक चीजें हैं इस बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए। सबसे पहली बेसिक चीज इस बिजनेस में है कि अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एज पर द डिमांड ऑफ द मॉडर्न टाइम, आज के समय की डिमांड के हिसाब से आपके पास बिजनेस स्किल्स होने चाहिए। बिजनेस स्किल्स में आपको कंटेंट क्रिएशन आ सकता है, डिजिटल मार्केटिंग आ सकता है और बहुत सारे बिजनेस स्किल्स जो हम आपको गाइड करते हैं जब आप इस बिजनेस को विथ मी यानी कि हमारे साथ टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ ज्वाइन करते हैं। सेकेंडली, एक अच्छा सिस्टम होना बहुत जरूरी है बिजनेस करने के लिए। अगर आप नए जमाने में ट्रेडिशनल वे से बिजनेस करेंगे तो उस जमाने में ट्रेडिशनल वे का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि हर चीज का एक्सेस आजकल लोगों के पास फोन में है, और अगर आप किसी के फोन में नहीं पहुंच पा रहे तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपके लिए डिजिटल होना, क्रिएटिव होना, थोड़ा सा टेक्निकल होना जरूरी है, और ये सब गाइडेंस आपको मिलती है टीएलएफ क्रिएटर्स में। थर्ड, आपको सही मेंटोरशिप नहीं मिली, यानी कि जिन्होंने फेलियर पाया है उनके अगर मेंटोर ने उन्हें सही से गाइडेंस नहीं दी, सही तरीके से काम करना नहीं सिखाया, बिजनेस को बिजनेस पर्सपेक्टिव लेके नहीं सिखाया, तो वो एक कारण हो सकता है किसी के फेलियर का। तो जब आप टीएलएफ क्रिएटर्स ज्वाइन करते हैं, पूरा 100% ऑनलाइन सिस्टम है, 100 से ज्यादा आपको मेंटोर्स मिलते हैं। नॉट ओनली योर अपलाइन के अपलाइन मैनेजर, अपलाइन क्रॉस लाइन्स, हर जगह से जितनी गाइडेंस है, 100 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा एक्सपीरियंस अगर आपको मिलेगा तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल जरूर होंगे। हम एक ऐसी टीम नहीं है जो एक मेंटोर के सिर पे चल रही है, ये एक ऐसी टीम है जो मल्टीपल एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके बिजनेस में ग्रो होना सिखा रही है। उसके बाद इस बिजनेस में ग्रो करने के लिए जो मेन चीज है वो आपको चाहिए पेशेंस। अगर किसी ने इस बिजनेस को फॉरगिव किया है विद इन अ टाइम ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 1 ईयर, तो वो एक बहुत छोटा टाइम पीरियड है। इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म ग्रोथ विद पैसिव इनकम अगर आप देख रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव भी लेकर चलना पड़ेगा, एक लंबी सोच लेकर चलनी पड़ेगी। आपको खुद को आज से 5 साल बाद देखना पड़ेगा। आप खुद को आज से 1-2 महीने या 3-4 महीने के बाद अपनी इनकम नहीं सोच सकते कि आपकी इनकम कितनी होगी। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिजनेस को करेंगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका बिजनेस माइंडसेट जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस माइंडसेट नहीं है, सिर्फ आपको ये है कि मेरे पास एज अ सैलरी थोड़ा पैसा आ जाए, मैं उसी में संतुष्ट हूं, तो आप इस बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, आप लाखों करोड़ों का बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं,
तो आप इस बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं। कुछ सीजनल बिजनेसेस होते हैं, कुछ बिजनेस ट्रेंडिंग होते हैं कि ट्रेंड के हिसाब से अप्स एंड डाउन्स, कुछ बिजनेस इनोवेटिव होते हैं, उनको इनोवेशन की ज़रूरत होती है। तो विद टाइम आपके बिजनेस में कोई ना कोई ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं। तो अगर आप डाउनफॉल को देखकर बिजनेस में एस्केप कर रहे हो बिजनेस से, तो वो आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं होगा। बिजनेसमैन की सही पहचान यही है कि फ्रॉम द टफ टाइम्स टू द स्वीट टाइम्स वो हमेशा स्टैंड स्ट्रेट होता है विद फुल एनर्जी, फुल एंथुजियाज्म और फुल इस चीज से कि वो इस बिजनेस में ग्रो कर सकता है। वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता रहता है। तो अगर आप भी इस बिजनेस को बिजनेस माइंडसेट, ऑटोमेशन सिस्टम, पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके अच्छी मेंटोरशिप में, अच्छे एनवायरनमेंट में और पूरी बिजनेस स्किल ट्रेनिंग लेकर करोगे, तो आप इस बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होगे। मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। समझना चाहते हो कि ऑटोमेशन सिस्टम से हम ये बिजनेस कैसे कर रहे हैं, ऑटोमोड पे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को कैसे डाला जा सकता है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री गिफ्ट के नाम से एक लिंक अटैच कर रही हूँ। उस लिंक पर जाकर आप समझ सकते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम से फॉरएवर बिजनेस कैसे किया जा सकता है और कैसे इस बिजनेस में ग्रो किया जा सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने कोई डाउट्स हैं तो क्लैरिफाई कर लीजिए कमेंट्स करके, और फाइनली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।